आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि छल किसे कहते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है जिसमें ये कहा है कि सिर्फ ऋण कर्जा नहीं चुका पाने का मतलब ये नहीं होता है कि व्यक्ति ने धोखाधड़ी की है। और कौन से मामले में न्यायालय ने ये कहा है और धारा 415 के अंतर्गत ये बताया गया है कि जो छल है वो किसे कहते हैं। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 415 को हम देखेंगे और अभी जो लेटेस्ट केस है उसके बारे में भी हम जानेंगे। केस इसलिए भी मैं बता रही हूँ कि बहुत से स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि मैं जो वीडियो बनाती हूँ उसमें सेक्शन के साथ साथ केसेस भी डालूँ ताकि आपको सब चीज़ें एक ही जगह मिल जाए। जब आप किसी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो आप केस के साथ अगर उस आंसर को समझाएंगे तो आपको नंबर जो हैं वो एग्ज़ाम में अच्छे मिलेंगे। तो चलिए हम अपने विषय पर चर्चा करते हैं कि सिर्फ ऋण चुका नहीं पाने का मतलब धोखाधड़ी नहीं हो जाता है। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 415 क्या है ये हम देखते हैं। एक केस है जिसमें डिसाइड किया था, ये मामला कौन सा था, सतीश चंद्र रतनलाल बनाम गुजरात राज्य, जिसके अंतर्गत न्यायालय ने ये कहा था कि अगर कोई व्यक्ति ऋण चुकाने में विफल रहता है तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि उसके खिलाफ धोखाधड़ी का यह आपराधिक मामला बना दिया जाए। और धोखाधड़ी का मामला तभी हो सकता है जब कारोबार की शुरुआत में ही इस तरह की बेईमानी के इरादे के स्पष्ट होने का संकेत मिलता हो। न्यायालय ने आगे ये भी कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 415 सिर्फ उसे करार तोड़ना बताती है जिसमें धोखाधड़ी, बेईमानी, छल, छद्म से प्रलोभन देने जैसी बातें शामिल होती है और जिसकी वजह से भारतीय दंड संहिता की धारा 415 के तहत अनैच्छिक और अक्षम ट्रांसफर होते हैं। अब धारा 415 क्या है उसको देख लेते हैं। तो वो है छल। ये जो विषय है ये कंपटीशन एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन बनता है। छल किसे कहते हैं? जो कोई किसी व्यक्ति से प्रवंचना कर उस व्यक्ति को जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है कपटपूर्व या बेईमानी से उत्प्रेरित करता है कि वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे या वह संपत्ति दे दे कि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को रख रखे या साशय उस व्यक्ति को जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है उत्प्रेरित करता है कि वह ऐसे कोई कार्य करे या करने का लोभ करे जिसे वह यदि उसे इस प्रकार प्रवंचित न किया गया होता तो ना करता या करने का लोभ न करता और जिस कार्य या लोभ से उस व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक या उसकी ख्याति प्रतिष्ठा संबंधी या संपत्ति से संबंधित कोई नुकसान या हानि कारित होती है या कारित होने की संभावना है तो ये कहा जाता है कि उसने छल किया है। छल को हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तथ्यों या तथ्यों का बेईमानी से छिपाना इस धारा के अर्थ के अंतर्गत प्रवंचना कहलाता है। का सिविल सेवा में होने का मिथ्या उपदेश करके साशय या से प्रवंचना करता है। यानी का क्या कह रहा है कि वो सिविल सेवा में है और वो मिथ्या बात कहता है और किससे, या से, और इस प्रकार बेईमानी से या को उत्प्रेरित करता है कि वह उसे उधार पर माल ले लेने दे जिसका मूल्य चुकाने का उसका कोई इरादा नहीं है। तो का क्या करता है, वो छल करता है क्योंकि उसने प्रवंचना की है। प्रवंचना का मतलब क्या, तथ्यों को छुपाया है और तथ्यों को क्यों छुपाया है, बेईमानी के आशय से। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। का एक वस्तु पर कुटकृत चिन्ह बनाकर या से साशय प्रवंचना करके
उसे ये विश्वास कराता है कि वह वस्तु किसी प्रसिद्ध विनिर्माता द्वारा बनाई गई है और इस प्रकार उस वस्तु का क्रय करके उसका मूल्य चुकाने के लिए यह को बेईमानी से उत्प्रेरित करता है। तो यहाँ पर का ने क्या किया है, छल किया है, क्योंकि उसने एक वस्तु की नकल बनाई है। मान लीजिए उस एक सिक्का है और उसने उस सिक्के की ही एक नकल बना ली है और नकल बनाकर उसने क्या करा, या के पास गया और उसने बेईमानी से के आशय से और तथ्यों को छुपाते हुए ये कहा है कि ये जो है ये सिक्का एक बहुत ही फेमस किसी भी विनिर्माता का नाम बताया कि उसने बनाया है और उसको बेच देता है। तो वो क्या कर रहा है, वो छल कर रहा है। इसका तीसरा उदाहरण देखते हैं। का या को किसी वस्तु का नकली सैंपल दिखलाकर या से साशय प्रवंचना करके उसे ये विश्वास कराता है कि वह वस्तु सैंपल के अनुरूप है और तद्वारा उस वस्तु को खरीदने और उसका मूल्य चुकाने के लिए या को बेईमानी से उत्प्रेरित करता है। तो का छल करता है। अब का ने या को क्या कहा, एक सैंपल दिखाया और सैंपल दिखाकर उसने कहा कि ये जो मेरा जितना भी माल है वो इस सैंपल जैसा ही है। एक नकली सैंपल दिखाकर, यानी जो माल उसके पास था वो माल तो उसका सैंपल नहीं दिखाया, कुछ और सैंपल दिखाया और उस व्यक्ति को बेईमानी से तथ्यों को छुपाते हुए उत्प्रेरित किया कि वो उसके माल को खरीद ले। तो यहाँ उसने क्या करा, छल करा, क्योंकि उसने कोई और चीज़ दिखाई। अगला एग्जाम्पल, का किसी वस्तु का मूल्य देने में ऐसी कोठी पर हुंडी करके जहाँ का कोई धन जमा नहीं है और जिसके द्वारा का को हुंडी का अनादर किए जाने की प्रत्याशा है, साशय या से प्रवंचना करता है और तद्वारा बेईमानी से या को उत्प्रेरित करता है कि वह वस्तु परिदत्त कर दे जिसका मूल्य चुकाने का उसका कोई आशय नहीं है। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, यहाँ पर वो छल कर रहा है। अगला, का ऐसे नगों को जिनको वह जानता है कि वह हीरे नहीं है, यानी नग है लेकिन वो हीरे जैसे ही लग रहे हैं परंतु ओरिजिनल हीरा नहीं है, हीरो के रूप में गिरवी रखकर या से साशय प्रवंचना करता है, यानी तथ्यों को छुपाते हुए बेईमानी करता है और उससे कुछ धन उधार देने के लिए या को बेईमानी से उत्प्रेरित करता है। तो का ने छल किया, दिखाया कुछ और समझाया कुछ और, झूठ कुछ और बोला। अगला एग्जाम्पल, का साशय प्रवंचना करके या को ये विश्वास कराता है कि का को जो धन या उधार देगा उसे वो चुका देगा और तद्वारा बेईमानी से या को उत्प्रेरित करता है कि वह उसे धन उधार दे दे, जबकि का आशय उस धन को चुकाने का नहीं है। तो का क्या कर रहा है, वह छल करता है। अगला एग्जाम्पल, का या से साशय यानी कि आशय के साथ प्रवंचना करके यानी कि तथ्यों को छुपाकर ये विश्वास दिलाता है कि का इरादा या को नील के पौधों का एक निश्चित परिणाम परिदत्त करने का है जिसको परिदत्त करने का उसका आशय नहीं है और तद्वारा ऐसे परिधान के विश्वास पर अग्रिम धन देने के लिए यह को बेईमानी से उत्प्रेरित करता है। तो का ने छल किया है। अब यहाँ पर का क्या कर रहा है, या से आशय प्रवंचना करता, मतलब इस आशय के साथ तथ्यों को छुपाते हुए उसको ये विश्वास दिलाता है, आशय उसका क्या है, बेईमानी करने का, उसको ये विश्वास दिलाता है कि या मतलब नील उसको या को पेमेंट तो करना नहीं है पर वह विश्वास दिलाता है कि ये जो नील के पौधे हैं इसको वो ले ले और उसके बदले में अग्रिम धन देने के लिए उत्प्रेरित करता है। का क्या कर रहा है, छल कर रहा है। यदि का धन अभिप्राप्ति करते समय नील परिदत्त करने का आशय रखता हो और उसके पश्चात अपनी संविदा को भंग कर देता हो तो उस कंडीशन में वो छल नहीं करता है, क्या करता है, वो फिर संविदा भंग करेगा और उसके ऊपर केवल सिविल कार्रवाई की जाएगी। यानी उसने जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था
तब तो उसका इरादा था कि वो नील देगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद उसने नील नहीं दी तो फिर वो छल नहीं हुआ, क्योंकि उसने कोई झूठ नहीं बोला, उसने तथ्यों को छुपाया नहीं था। अगला है का। साशय प्रवंचना करके या को ये विश्वास दिलाता है कि का ने या के साथ की गई संविदा के अपने भाग का पालन कर दिया है और नहीं किया है, और वह तद्वारा या को बेईमानी से उत्प्रेरित करता है कि वह धन दे। तो का क्या कर रहा, छल कर रहा। का तथ्यों को छुपाकर आशय के साथ या को ये विश्वास दिलाता है कि उन लोगों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उस कॉन्ट्रैक्ट के उसने अपने हिस्से का जो भाग था उसने उसको पालन कर दिया। मतलब अगर उसको माल भेजना था तो उसने माल को भेज दिया है, तो वो छल करता है क्योंकि उसने माल दिया ही नहीं था, वो केवल धन लेने के लिए उससे झूठ बोल रहा था। अगला एग्जाम्पल, का खा को एक संपदा बेचता है और उस हस्तांतरित करता है, का ये जानते हुए कि ए से विक्रय के परिणाम स्वरूप उस संपत्ति पर उसका कोई अधिकार नहीं है। मतलब का क्या कर रहा है, खा को एक संपत्ति बेच रहा है, उसका हस्तांतरण भी कर रहा है। का ये जानता है कि मैं जो संपत्ति बेच रहा हूँ उसके ऊपर मेरा कोई अधिकार है ही नहीं। खा को किए गए पूर्व विक्रय और हस्तांतरण के तथ्य को प्रकट न करते हुए वो क्या कर रहा, या को वो बेच देता है। का जो है खा को एक संपदा बेचता है और ये हस्तांतरित भी कर देता है। का ये जानता है कि विक्रय के परिणाम स्वरूप उस संपत्ति पर उसका कोई अधिकार नहीं है। खा को किए गए पूर्व विक्रय, मतलब उसने क्या करा है, खा को वो ऑलरेडी बेच चुका है, उसके बाद भी वो या को बेच देता है या उसके पास बंधक रख देता है, तो यह से विक्रय या बंधक धन प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ का छल करता है। तो आज के इस वीडियो में हमने छल किसे कहते हैं उसके विषय में विस्तार पूर्वक और अच्छे से पढ़ा है। वीडियो अगर आपके लिए उपयोगी है, आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, अधिक से अधिक कमेंट्स करिए और जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं उतना आप शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।